हेलो एवरीवन, दिस इज सुमित मिश्रा एंड यू वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल एक टॉपिक जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पर आर्टिकल्स जो होते हैं वो दो तरीके के आर्टिकल्स होते हैं, इनडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। इनडिफिनिट आर्टिकल जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, आ एंड एन। जो डेफिनेट आर्टिकल है वो होता है द। तो आर्टिकल दो तरीके के, इनडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल ए और एन, डेफिनेट आर्टिकल द। यहाँ पे अब हम एक एक का यूज़ देख लेंगे कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम इनडेफिनिट आर्टिकल को ले लेते हैं और इनडेफिनिट आर्टिकल में यूज ऑफ आ को यूज कैसे किया जाता है। देखिए, तो जब हम आ की बात करते हैं तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, ऐसे वर्ड से पहले हमेशा हम आर्टिकल आ का यूज करते हैं। जैसे बॉय, बॉय एक जो नाउन है ये स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से और इसका प्रोनाउंसिएशन भी स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से, तो इससे पहले हमेशा क्या लगा देंगे, अ बॉय। ऐसे ही गर्ल, जो गर्ल है ये भी क्या है, वर्ड स्टार्ट हो रहा है कॉन्सोनेंट से और इससे पहले हम क्या लगा देंगे, आ लगा देंगे। क्यों लगा देंगे? क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट से ही स्टार्ट होता है। तो क्या होगा, अ बॉय, अ गर्ल, ए स्टूडेंट। स्टूडेंट, क्योंकि एस जो है, एस क्या है, कॉन्सोनेंट है और इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है। तो जो वर्ड कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं, जो नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, ऐसे नाउन से पहले हमेशा आर्टिकल आ का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा में कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जिनका जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, लेकिन जो वर्ड हैं वो वॉवेल से स्टार्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें वन आइड मैन, तो वन आइड मैन कहाँ से स्टार्ट हुआ, वॉवेल से। वर्ड वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है लेकिन प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज वा से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है। अगर वा से प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, वर्ड किससे स्टार्ट हो रहा है, वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है, तो इससे पहले भी हम आ का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमेशा अकॉर्डिंग टू प्रोनाउंसिएशन ही आर्टिकल को यूज़ किया जाता है, राइट। ऐसे ही एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में क्या है, यू से स्टार्ट हो रहा है। यू होता तो वॉवेल है, लेकिन यहाँ पर जब इसका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है, वो प्रोनाउंसिएशन किससे स्टार्ट हो रहा है, वो हो रहा है कॉन्सोनेंट से। क्योंकि जो यू है, यू इस तरीके से ये या पढ़ा जाता है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन में, तो ये क्या है, ये कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट से अगर स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पर भी आ यूज़ कर देंगे, यूनिवर्सिटी। ऐसे ही यूरोपियन, तो यूरोपियन में क्या आएगा, आ आएगा। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा, जहाँ पर ये भले ही वॉवेल हो, अगर इनको वा या पढ़ा जाता है, तो जहाँ पर भी या पढ़ा जाएगा वहाँ पर हमेशा हम आ का यूज़ करेंगे, वहाँ पर हम एन का यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए, फिर से एक बार देखिए, यूज़ ऑफ आ में क्या है, जब कोई वर्ड, कोई नाउन किससे स्टार्ट होता है, कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो उससे पहले हमेशा आ लगा दिया जाता है। अगर कोई वर्ड वॉवेल से स्टार्ट होता है और वॉवेल लेकिन उसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होता है, तो ऐसे नाउन के पहले भी हमेशा आ का ही यूज़ किया जाता है, एन का यूज़ नहीं किया जाता है। अब आगे देख लेते हैं यूज़ ऑफ एन। एन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, देखिए, यूज़ ऑफ एन। जब हम एन की बात करते हैं तो एन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि जो वर्ड, जो नाउन वॉवेल से स्टार्ट होते हैं और उनका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल से स्टार्ट होता है, तो ऐसे नाउन से पहले हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। जैसे अम्ब्रेला,
अब आपने देखा यहाँ पे भी यू है और वहाँ पे यूनिवर्सिटी में भी यू था, लेकिन यूनिवर्सिटी में उसको यू पढ़ा जा रहा था और यहाँ पे अम्ब्रेला में उसको क्या पढ़ा जा रहा है, आ पढ़ा जा रहा है। तो यहाँ पर जहाँ पर आ पढ़ा जाता है वहाँ पर हम क्या लगाते हैं, एन अम्ब्रेला, राइट। आउल, वहाँ पे क्या ओ को पढ़ा जा रहा था, वा पढ़ा जा रहा था, यहाँ पे क्या पढ़ा जा रहा है, आ पढ़ा जा रहा है, आउल। तो यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। इसका मतलब है कि जो वर्ड, जो नाउन किससे स्टार्ट हो रहे हैं, वॉवेल से स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है। तो ऐसे नाउन या वर्ड के पहले हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे भी नाउन होते हैं जो स्टार्ट तो होते हैं कॉन्सोनेंट से, लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है वॉवेल से। तो ऐसे भी देख लेते हैं, जैसे क्या है, ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन। अब हाँ, यहाँ पर आप देखिए ऑनेस्ट मैन। अब जो ऑनेस्ट है ये हॉनेस्ट नहीं, एच जो क्या है साइलेंट है, यहाँ प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट हो रहा है ऑनेस्ट मैन। तो ओ से स्टार्ट हो रहा है, या इसलिए हम इससे पहले क्या लगाते हैं, एन यूज़ किया जाता है, क्योंकि ऑनेस्ट मैन। आर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन आर। हाँ, यहाँ पे ए नहीं लगाया जाता, क्यों, क्योंकि ये जो है एच जो होते हैं साइलेंट होते हैं, और यहाँ पर जो प्रोनाउंसिएशन स्टार्ट होता है वो ओ से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे हमेशा क्या यूज़ करते हैं, एन का यूज़ किया जाता है। तो याद रखिए एन का यूज़ कहाँ पे किया जाता है, जो वर्ड, जो नाउन वॉवेल से स्टार्ट होते हैं, उनका प्रोनाउंसिएशन भी वॉवेल से स्टार्ट होता है, ऐसे नाउन से पहले हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। जो वर्ड या जो नाउन कॉन्सोनेंट से स्टार्ट होते हैं लेकिन उनका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से स्टार्ट होता है, ऐसे नाउन के पहले भी हमेशा एन का यूज़ किया जाता है। तो ये था ए और एन का यूज़। अब हम लोग बात करते हैं डेफिनेट आर्टिकल की, राइट। तो डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल अभी बताया था, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, दा होता है। तो दा का यूज़ कहाँ पे करते हैं, डेफिनेट आर्टिकल में कहाँ पे दा का यूज़ किया जाता है, जब अभी हम लोग आर्टिकल की बात कर रहे थे, जब किसी नाउन को स्पेसिफिक बनाया जाता है वहाँ पर हमेशा आर्टिकल का यूज़ किया जाता है। तो अब हम एक एक करके देखेंगे दा का यूज़ कहाँ पे किया जाता है। देखिए दा का यूज़ सबसे पहले हम याद रखेंगे, दा का यूज़ कहाँ पे होता है, बिफोर होली बुक्स। जो भी होली बुक्स हैं उनसे पहले जो होता है वो दा का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे रामायण। रामायण क्या है, रामायण इज़ अ होली बुक, राइट। तो इससे पहले क्या यूज़ हो जाएगा, द रामायण, राइट। बाइबल, बाइबल से पहले क्या यूज़ हो जाएगा, द यूज़ हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कौन सी बुक्स हैं, ये होली बुक्स हैं। बाइबल, गीता, गीता से पहले क्या यूज़ हो जाएगा, द यूज़ हो जाएगा, द गीता। तो रामायण, बाइबल, गीता, कुरान, ये सारी होली बुक्स कंसीडर की जाती हैं, होती हैं, और इनसे पहले क्या हम लगाते हैं, हमेशा द का यूज़ किया जाता है, राइट। तो सबसे पहला पॉइंट आप याद रखिएगा, क्या होता है, होली बुक्स। जो भी होली बुक्स हैं, जो पवित्र ग्रंथ होते हैं, पवित्र पुस्तकें होती हैं, उनसे पहले हमेशा द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट नोट करते रहिएगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, न्यूज़पेपर्स। जहाँ पर भी न्यूज़पेपर्स का नाम होता है तो न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल, जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स। हिंदुस्तान टाइम्स इज द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर। और अगर हम न्यूज़पेपर का नाम ले रहे हैं तो उससे पहले हम क्या लगाएंगे, द का यूज़ करेंगे, द हिंदुस्तान टाइम्स। देन द टाइम्स ऑफ इंडिया, द टाइम्स ऑफ इंडिया, राइट। द अमर उजाला, द अमर उजाला। अब आपने देखा क्या है, यहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स के नाम हैं तो हमेशा न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। तो पहला पॉइंट क्या था, याद करके रखिएगा, पहला पॉइंट क्या था, बिफोर नेम ऑफ होली बुक्स। जहाँ पर होली बुक्स होंगी, पवित्र ग्रंथ होंगे, पवित्र पुस्तकें होंगी, उसके पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ होगा। दूसरा पॉइंट हम लोगों ने देखा न्यूज़पेपर्स, तो जहाँ पर न्यूज़पेपर का नाम दिया जाएगा उससे पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे कि न्यूज़पेपर के अलावा अगर हम बात करें जर्नल्स की, राइट, मैगजीन्स की,
तो जर्नल्स और मैगजीन्स का जहाँ पर भी नाम दिया जाता है तो वहाँ पर भी जर्नल्स के नाम से पहले, मैगजीन्स के नाम से पहले हमेशा आर्टिकल द का यूज़ किया जाता है। जैसे द अकेडमिया, अकेडमिया इज द नेम ऑफ अ जर्नल, राइट। द अकेडमिया, अकेडमिया किसका नाम है? जर्नल का नाम है, राइट। तो अकेडमिया, अकेडमिया जर्नल का नाम है, इससे पहले हमने क्या लगाया? द लगाया। इसका मतलब है कि जहाँ पर भी जर्नल्स का नाम होगा वहाँ पर हमेशा इससे पहले द का यूज़ किया जाता है, राइट। दूसरा जैसे सखी सहेली, सखी सहेली क्या है? एक पत्रिका है, तो पत्रिका, पत्र और पत्रिकाओं के नाम से पहले द का यूज़ होता है। ये क्या है? पत्र है, ये क्या है? पत्रिका है, जर्नल है, मैगजीन है, राइट। तो इससे पहले क्या लगाएंगे? द का यूज़ कर दिया जाता है। तो याद रखिए किसके नाम से पहले? होली बुक्स के नाम से पहले द का यूज़ होता है, न्यूज़पेपर्स के नाम से पहले द का यूज़ होता है, जर्नल्स और मैगजीन्स के नाम से पहले द का यूज़ होता है। फोर्थ पॉइंट देखेंगे कहाँ पे द का यूज़ किया जाता है। बिफोर द नेम्स ऑफ स्टार्स, प्लैनेट्स, जहाँ पर हम स्टार्स की बात करते हैं, जहाँ पर हम प्लैनेट्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर भी उससे पहले भी द का यूज़ किया जाता है। तो बिफोर नेम ऑफ प्लैनेट्स की जहाँ पे बात की जाएगी या फिर स्टार्स की बात की जाएगी, उससे पहले भी द का यूज़ किया जाता है। सॉरी, स्टार्स, उससे पहले क्या यूज़ किया जाता है? द का यूज़ किया जाता है। जैसे बात करें जुपिटर, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा? द होगा, द जुपिटर। अगर सन की बात करें तो क्या होगा? द सन, राइट। अर्थ की बात करें तो क्या होगा? द अर्थ। तो जहाँ पर भी स्टार्स की बात होगी, जहाँ पर भी प्लैनेट्स की बात आ जाती है, तो वहाँ पर भी उनके नाम से पहले क्या लगाते हैं? हम द का यूज़ करते हैं, राइट। देन क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? नेक्स्ट पॉइंट में बिफोर द नेम्स ऑफ डिजर्ट्स, अगर हम कहीं पे डिजर्ट्स की बात कर रहे हैं, राइट, डिजर्ट्स की बात कर रहे हैं, तो डिजर्ट्स के नाम से पहले क्या लगाते हैं? हमेशा द का यूज़ किया जाता है। जैसे थार, थार क्या है? डिजर्ट का नाम है, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे? द, थार, राइट। सहारा, सहारा क्या है? एक डिजर्ट का नाम है, और डिजर्ट के नाम से पहले क्या लगाएंगे? द का यूज़ किया जाता है। तो द थार, द सहारा, तो ये क्या हो गया? डिजर्ट का नाम हो गया। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ होली बुक्स, अगर होली बुक कहीं पे भी पवित्र ग्रंथ, पवित्र पुस्तक का नाम है, तो उससे पहले द लगाते हैं। न्यूज़पेपर का नाम है द हिंदुस्तान टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द अमर उजाला, तो जहाँ पर भी किसी न्यूज़पेपर का नाम आता है तो उससे पहले द लगाते हैं। फिर हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था न्यूज़पेपर के बाद में, कि अगर कहीं पे मैगजीन्स, जर्नल्स या कोई पत्र पत्रिका का नाम आता है, उससे पहले द का यूज़ किया जाता है। जैसे द अकेडमिया जर्नल का नाम है, या फिर मैगजीन द सखी सहेली, तो ऐसे में द का यूज़ किया जाता है। अगर डिजर्ट की बात करेंगे, किसी रेगिस्तान की बात करेंगे और उस रेगिस्तान का नाम दिया गया है, तो उससे पहले भी हमेशा द का यूज़ किया जाता है। जैसे द थार, द सहारा, राइट। थार इंडिया में पाया जाता है, सहारा कहाँ है? अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में, राइट। तो यहाँ पे क्या है? डिजर्ट्स के नाम से पहले द का यूज़ होता है। देन अगर किसी माउंटेन का नाम दिया गया है, किसी पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है, तो उससे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं, राइट। जैसे द हिमालय, हिमालय, तो हिमालय क्या है? हिमालय से पहले क्या यूज़ किया हमने? द का यूज़ किया। तो जहाँ पे पर्वत या पर्वत श्रृंखला का नाम दिया गया है, तो उससे पहले हमेशा हम द का यूज़ करते हैं, राइट। देन अगर किसी नदी का नाम है, तो नदी के नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। रिवर्स के नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। आप लोग जो है नोट करते रहिएगा। जैसे कि अगर हम रिवर्स की बात करें, तो रिवर्स के नाम से पहले किसका यूज़ होता है? द का यूज़ होता है। जैसे गंगा, गंगा इज अ होली रिवर, एंड हमेशा हम इससे पहले क्या लगाते हैं? द का यूज़ करते हैं, राइट। द गंगा। देन द यमुना, राइट। द गंगा, द यमुना, द गोमती, ये क्या है? ये है नदियों के नाम। और जहाँ पर भी नदियों के नाम आते हैं, उससे पहले हमेशा हम
द का यूज़ कर, आर्टिकल द का यूज़ करते हैं। तो रिवर्स के नाम से पहले द का यूज़ किया जाता है। देन जब ओशियंस का नाम आता है, किसी सागर का नाम हो, समुद्र का नाम हो, खाड़ी का नाम हो, तो उससे पहले भी द का यूज़ किया जाता है। समुद्र का नाम, खाड़ी का नाम, ऑफ एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे सी की बात करें, राइट, या फिर ओशियन की बात करें, या फिर बे की बात करें, खाड़ी की बात करें, तो यहाँ पे हमेशा इनसे पहले क्या लगता है, द का यूज़ होता है। अब हम देख लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल में क्या है, हिंद महासागर। तो हिंद महासागर किसका नाम है, महासागर का नाम है, और महासागर के नाम से पहले हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, राइट, द हिंद महासागर। फिर रेड ओशियन, ये भी ओशियन का नाम है, तो यहाँ पर भी हम द का यूज़ कर देंगे, राइट, द हिंद महासागर, द रेड ओशियन। या फिर हम बात कर लेते हैं बे ऑफ बंगाल। तो बे ऑफ बंगाल का है, बे का नाम है, खाड़ी का नाम है, तो इससे भी पहले हम द का यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पर हम ओशियंस की बात करते हैं, सीज़ की बात करते हैं, बेस की बात करते हैं, तो उनसे पहले हमेशा हम द का यूज़ करते हैं। तो इसके अलावा में जहाँ पे झरने का नाम होता है, स्ट्रीम का नाम होता है, इन सब का नाम होता है, इनसे पहले भी हम हमेशा द का यूज़ करते हैं, राइट। और कुछ चीज़ें और भी होती हैं, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाँ द का यूज़ कहाँ पे करते हैं, लेकिन कभी कभी पता क्या है, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा होता है, हमें पता होना चाहिए कि द का यूज़ हम कहाँ पे नहीं करते हैं, राइट, ये भी बहुत ज़रूरी है। तो ये हम लोग सेकेंड लेक्चर में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे द का यूज़ नहीं करते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।